रेड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में शाहदौला की मजार है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत से अजीब चेहरे वाले बच्चे और बड़े दिख जाएंगे। उन्हें चूहा कहा जाता है क्योंकि उनका फेस का स्ट्रक्चर अलग है। और यहीं से शुरू होती है कहानी रेड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान की। मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज हम जानेंगे कि रेड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान क्या है, उनको ऐसी बीमारी क्यों है और बच्चों पे जुल्म वहाँ कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान क्या है। शाहदौला की मजार पे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। उसमें ब्रेन का ग्रोथ अटक जाता है। ब्रेन का ग्रोथ अटक जाने की वजह से ये जो स्कल है, जो हमारा राउंड स्कल है, वो फ्लैट हो जाता है और उसी जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से फेशियल फीचर्स भी बदल जाते हैं जो अजीब से दिखते हैं बच्चे। उसी वजह से वहां के लोग उन्हें चूहा कहते हैं। पर उन दुखियारों की बदकिस्मती बस यहीं पे खत्म नहीं होती। ब्रेन का ग्रोथ बराबर से नहीं हुआ होता है। इस वजह से ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। कई तो अच्छे से चल नहीं सकते, ज्यादातर बोल नहीं सकते, वो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे अब्यूज का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों पे सेक्सुअल अब्यूज भी ज्यादा होता है क्योंकि वो कह नहीं सकते कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया। मैं मेरी ओपीडी में ऐसे बच्चे देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। हम ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड चाइल्ड बोलते हैं जिनकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो क्या शाहदौला की मजार पे इन बच्चों की देखभाल होती है? नहीं, इन बच्चों को वहां पे भीख मांग के अपना गुजारा करना पड़ता है और बहुत एब्यूज का भी सामना करना पड़ता है। शाहदौला की मजार पाकिस्तान में बहुत फेमस है। कहा जाता है कि जिन कपल्स को, जिन जोड़ों को बच्चे नहीं होते, वो वहां पे दुआ मांगने आता है और ये भी माना जाता है कि बहुत सारे कपल्स को बच्चे होने लगते हैं। और कहा यह भी जाता है कि ये जो रेड चिल्ड्रन है, चूहा बच्चे हैं, उनकी दुआओं में भी बहुत असर होता है। तो लोग उनको भीख देते हैं। उसकी वजह से भीख मांगने का बिजनेस वहां पे बहुत ज्यादा फला फूला है। उसकी वजह से जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, जो गुंडा तत्व हैं, इन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं और सारा फायदा खुद ले जाते हैं और बच्चों को अब्यूज का शिकार बनाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की बात है, हमको क्या लेना देना इससे। मैं आज इस बारे में बात कर रहा हूँ, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो जेनेटिक डिफेक्ट है माइक्रोकेफेली, वो बहुत रेयर है। इंडिया में उसका परसेंटेज है 0.02%। पाकिस्तान का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियंस का जेनेटिक मटेरियल सेम है, हम जेनेटिकली सेम है, तो वहां पे भी उसका इंसिडेंस इतना ही होना चाहिए। लेकिन शाहदौला की मजार पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चे क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है क्योंकि इन बच्चों को भीख देने से कोई मना नहीं करता, इसलिए भीख मांगने का बिजनेस बहुत बड़ा है। तो कहा जाता है कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उन बच्चों को एक मेटल हेलमेट पहनाते हैं। छोटे बच्चों को पहले से ही मेटल हेलमेट पहना देते हैं ताकि आर्टिफिशियली उनका ब्रेन ग्रोथ ना हो और वो माइक्रोकेफेली बन जाए, ताकि उनसे वो बाद में भीख मंगा सके और पैसे कमा सके। ये एक बहुत सीवियर प्रकार का चाइल्ड एब्यूज है। बहुत सारी पाकिस्तान की कमेटी ये कहती है कि नहीं, बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल माइक्रोकेफेली नहीं बनाया जा रहा। उसके ऊपर बहुत सारी कमेटियां बनी हैं। कुछ कमेटियों का कहना है कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ कमेटियां ऐसा कहती है कि नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद पढ़ सको। दूसरा, इतने सारे बच्चे होने का कारण ये है कि वहां के आजू बाजू के इलाके में जब ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि ये गैंग वहां जाती है और वो बोलती है कि ये मजार का बच्चा है और जबरदस्ती बच्चे को उठा ले आती है। तीसरा एक कारण माना जाता है कि इतने सारे बच्चे माइक्रोकेफेली के वहां क्यों है, वो ये है कि अगर किसी के वहां ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसकी देखभाल न करनी पड़े, इसलिए लोग उसको वहां पे छोड़ जाते हैं। इसके बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं का ऐसा कहना है। एक एक्स्ट्रा कारण है इतने ज्यादा माइक्रोकेफेली के बच्चे होने का, वो है इनब्रीडिंग। वहां के आजू बाजू के लोगों में चाचा चाची के बच्चे, लड़के लड़की के साथ शादी होने की घटनाएं ज्यादा होती है, जिसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। उसकी वजह से भी माइक्रोकेफेली के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण है कि वहां पे इतने सारे माइक्रोकेफेली के पेशेंट्स क्यों है। लेकिन ये सब हम भूल जाते हैं कि वहां पे इतने सारे बच्चे क्यों हैं। हमारा कंसर्न ये है कि उन बच्चों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लॉ है जो इसके खिलाफ है। चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ लॉ है, 12 साल से छोटे बच्चे को काम कराने के खिलाफ एक लॉ है, जो बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके खिलाफ भी लॉ है। लेकिन इंडिया की ही तरह पाकिस्तान में भी लॉ का अच्छे से पालन नहीं होता है। इन सब का भुगतान उस बेचारे चूहा बच्चे, मतलब रेड चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ता है, जिनके ऊपर बहुत जुल्म होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो में एक्चुअली लाइक करने जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आप बच्चों में होने वाली एक रेयर बीमारी डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें
ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।